नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे राम नाम की महिमा। जब कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना कोई दिशा, तब केवल एक तत्व विद्यमान था, जो ना देखा जा सकता था, ना ही समझा जा सकता था। वह परब्रह्म था, जिसे ना कोई जान सकता था, ना कोई देख सकता था, जिसकी ना कोई सीमा थी, ना ही कोई आकार था। उसे परब्रह्म ने जब अपनी योग माया से खुद को प्रकट किया था, तब उसके मुख से पहला शब्द निकला था, राम। और उस क्षण ब्रह्मांड के गर्भ में एक कंपन गूंज उठा। ये कंपन ही सृष्टि की पहली धड़कन बना। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि राम नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये सृष्टि की आत्मा की ध्वनि है। ये नाम तब भी था जब सृष्टि नहीं थी, ये नाम तब भी रहेगा जब सब कुछ विलीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी ये नाम रहेगा। ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए तो वे अचंभित थे। ना दिशा थी, ना प्रकाश, ना मार्गदर्शन। उन्होंने ध्यान किया। उनके ध्यान में जो पहला नाद उठा था, वह था राम। उसी नाम से उन्होंने वेदों को ज्ञान दिया। उसी ने उन्हें सृष्टि का रहस्य समझाया। गरुड़ पुराण कहता है कि राम नाम कोई साधारण नाम नहीं, ये एक चेतना है। ये वही लौ है जो अंधकार में जलती है और आत्मा को उसकी मूल पहचान दिलाती है। शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम परम तेज है, राम नाम महाज्ञान है, राम नाम परम सुख है। यानी ये नाम तेजस्विता है, ज्ञान है और परम आनंद का स्वरूप है। गरुड़ ने जब श्री हरि से पूछा, प्रभु, जब ब्रह्मा भी आपकी स्तुति करते हैं तो आप किसका नाम जपते हैं? श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, राम नाम तो मेरे नाम से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ये नाम निराकार से साकार की यात्रा करता है। जब मैं राम रूप में अवतरित हुआ, उस समय ये नाम मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का स्वरूप था। गरुड़ पुराण कहता है, राम नाम जपने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद यमदूत भी समीप नहीं आते। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, इस नाम का जाप सबसे पहले किसने किया था? श्री हरि भावुक हो उठे और बोले, जब सृष्टि भी नहीं बनी थी, तब मैं योग निद्रा में शेषनाग पर लेटा था। तभी आदि शक्ति ने मेरा स्मरण किया और राम नाम का उच्चारण हुआ। इस ध्वनि से मेरी चेतना जागी और उसी क्षण ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये नाम केवल मुक्ति देने वाला नाम नहीं है, ये सृष्टि का कारण है। गरुड़ पुराण कहता है, ना वेद, ना यज्ञ, ना दान, ना तप इतना पुण्य नहीं दे सकता जितना कि केवल एक राम नाम के जाप करने में है। जितनी बार भी आप राम के नाम को सच्चे हृदय से जाप करेंगे, तब राम नाम उस आत्मा को परम सत्य से जोड़ देता है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपने विष पिया, तांडव किया, त्रिपुरासुर का वध किया, फिर भी जब आप राम नाम कहते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती है। तब भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी, ये नाम केवल नाम नहीं है, ये नाम केवल मेरे भाव को नहीं जगाता, ये मेरे हृदय को तो पिघला देता है। जो नाम स्वयं मुझे रुला दे, तब वह नाम साधारण कैसे हो सकता है? गरुड़ पुराण कहता है कि जब स्वयं महाकाल राम नाम के प्रभाव से विनम्र हो जाते हैं, तब सोचिए ये नाम कितना अद्भुत होगा। महापुराण में भी शिव कहते हैं, जब कोई मोक्ष चाहता है तो किसी विधि विधान में ना उलझो, केवल राम नाम का जाप करो। ये वही नाद है जिससे सृष्टि की रचना हुई थी।
और जो प्रलय के अंत में भी गूंजेगा। भगवान शिव बोले, जब राम इस धरती पर अवतरित हुए थे तब मैं हनुमान रूप में उनके पास था। तब मैं हनुमान बनकर उनकी सेवा में गया कि राम नाम परम ब्रह्म का साकार स्वरूप है। गरुड़ कहते हैं, जो मृत्यु के समय राम नाम का जाप करते हैं, यमदूत उनके पास नहीं आते, बल्कि विष्णु दूत उन्हें वैकुंठ लेकर चले जाते हैं। मैंने कई मंत्रों का जाप किया, परंतु उनमें राम नाम मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। इसमें कोई आडंबर नहीं, केवल भाव चाहिए। जो निरंतर राम नाम जपता है वह मुक्त हो जाता है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु क्या ये मंत्र केवल पुरुषों के लिए है? स्त्री इसका जाप नहीं कर सकती? तब प्रभु ने मुस्कुरा के कहा, पार्वती ये मंत्र केवल पुरुषों के लिए नहीं, ये मंत्र कोई लिंग नहीं देखता, न पुरुष न स्त्री। ये मंत्र न जाति देखता है, न स्थिति न दिशा। ये आत्मा को छूता है। जो कोई भी इसका जाप करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की तब प्रभु ऋषि को अपने ज्ञान पर अभिमान हो गया। वे मेरे लोक आए और मेरे वक्ष पर चरण रख दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुनिवर आपके चरणों से मेरी छाती को कष्ट तो नहीं हुआ? वह क्षण उनके अहंकार को पिघला दिया। तब उन्होंने राम नाम का जप प्रारंभ कर दिया और हिमालय की शिखरों पर वर्षों तक राम नाम का जाप करते रहे और अंत में ब्रह्म तेज में लीन हो गए। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या किसी साधारण इंसान ने भी राम नाम से मुक्ति पाई है? श्री हरि बोले, त्रेता युग में एक पापी शिकारी था। एक दिन उसे एक ऋषि मिले और बोले, वत्स यदि तू मुक्ति चाहता है तो केवल राम नाम का जाप किया कर। वह हंस पड़ा, लेकिन उसने राम नाम का जाप शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन पिघलने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और जब मृत्यु हुई तब उसे यमदूत नहीं बल्कि विष्णु दूत लेने आए। गरुड़ पुराण कहता है कि जो कोई भी सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों को भी पापों से मुक्ति दिलाता है। राम नाम का श्रवण, स्मरण, लेखन सबका फल एक समान है। नारद जी ने एक चांडाल के घर से राम नाम की ध्वनि सुनी। वह व्यक्ति अनपढ़ था, परंतु साधु के मुख से सुनकर उसे दोहराता रहता था। नारद जी ने कहा, वत्स तुम नहीं जानते, ये केवल नाम नहीं है बल्कि इस नाम से तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम मुक्त हो जाओगे। और सचमुच जब उसने देह त्यागी तब वह विष्णु लोक गया। एक बार अगस्त्य मुनि ने एक नागिन को देखा जो राम नाम रट रही थी। उन्होंने ध्यान किया, तब नागिन के पिछले जन्म को देखा जो पिछले जन्म में एक वृद्धा थी। मृत्यु के समय राम नाम रट रही थी और वह उस नाम से मुक्ति की ओर बढ़ रही थी। वेद व्यास जी एक दिन एक वृद्ध को मिले जो निरक्षर था, पर मिट्टी में दिन रात राम नाम लिखता रहता था। किसी ने पूछा, बाबा तुम पढ़ नहीं सकते फिर क्यों लिखते रहते हो? वह बोला, हर बार जब मैं राम नाम लिखता हूँ तो मेरा एक एक पाप नष्ट होता चला जा रहा है, तो मेरी आत्मा का एक एक दोष गलता चला जा रहा है। गरुड़ पुराण कहता है, राम नाम सर्वत्र मुक्ति का कारण है। श्रवण से कान पवित्र होते हैं, लेखन से हाथों के कर्म और स्मरण से हृदय निर्मल होता है और जब से आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु ये नाम आया कहाँ से? श्री हरि बोले, हे गरुड़ ये नाम तो मुझसे भी पूर्व का है।
मैं, ब्रह्मा, शंकर तीनों इसी नाम की छाया में हैं। जब कुछ भी नहीं था तब भी एक नाद था, वह था राम। वह नाद परब्रह्म में गूंजता था। भगवान शिव बोले, जब ब्रह्मा सृष्टि रचने में असमर्थ हुए तो उनके भीतर से जो पहला नाद उठा वह था राम। उससे ही पंच महाभूत बने, देव असुर उत्पन्न हुए और जीवन का प्रवाह चला। श्री हरि बोले, राम नाम परम ब्रह्मा है, इससे बड़ा कोई तप नहीं। सारे अवतार, सारे वेद, सारी सृष्टि सब इसी नाम की ऊर्जा में संचालित है। ब्रह्मा ने एक बार विष्णु और शिव से पूछा, आप दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं, फिर वे राम नाम का जाप करते हैं क्यों? दोनों ने कहा, क्योंकि हम रूप है पर नाम उसका मूल है। राम नाम सृष्टि से पहले था, सृष्टि में है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। जय सिया राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।